नारी माता से गलत व्यवहार नहीं करना, पर नारी माता से गलत व्यवहार नहीं करना, पर नारी माता से गलत व्यवहार नहीं करना। तो कहना चाहेंगे कि आज जिस कथा को अवगत कराना चाहते हैं हम आप लोगों को, उस कथा का नाम है भगवान बुद्ध का गृह त्याग। यानी बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा। तो आपको बताना चाहेंगे कि कपिलवस्तु के अंदर शाक्यों के नियम हुआ करते थे कि जो 28 वर्ष की उम्र तय कर लेता था उसे संघ का सदस्य बनना पड़ता था। बुद्ध की शादी तो 16 वर्ष की उम्र में हो गई थी। एक राहुल नाम का लड़का भी उनकी पत्नी यशोधरा के गर्भ से पैदा हो चुका था। बुद्ध 28 वर्ष के हो चुके थे। इधर संघ के सदस्यों की सभा लगी हुई है। संघ के सदस्यगण ये कपिलवस्तु के अंदर के संघ के सदस्य। इधर बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम की उम्र 28 वर्ष की हो चुकी है। तो इन संघ के सदस्यों ने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम 28 वर्ष के हो गए हैं, इन्हें भी संघ का सदस्य बनाना चाहिए। सिद्धार्थ गौतम को सूचना दी गई तो राजा सिद्धोधन के बड़े सुपुत्र सिद्धार्थ गौतम का आना होता है। सिद्धार्थ गौतम चलते रहो। सिद्धार्थ गौतम जब आए हैं तो संघ के सदस्यों का जो मंत्री था वो कहने लगा कि सिद्धार्थ अब तुम 28 वर्ष के हो चुके हो और कपिलवस्तु का ये नियम है जो 28 वर्ष की उम्र तय कर लेता है उसे संघ का सदस्य बनना पड़ता है। सिद्धार्थ गौतम कहने लगे हैं कि जब आप लोगों की जैसी इच्छा वैसी हमारी इच्छा, मैं तैयार हूं। तो संघ का सदस्य का जो मंत्री था वो कहने लगा कि सदस्य तो बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन सदस्यों के कुछ नियम होते हैं। पहले नियमों को सुनो। क्या बोला है? कहने लगा सुनो कि व्यभिचारी नहीं करना, दुराचारी नहीं करना, और पर नारी माता से गलत व्यवहार नहीं करना, 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 पर नारी माता से गलत व्यवहार नहीं करना। सुनिए, प्राणी हिंसा ना करे, चोरी चारी ना करे, प्राणी हिंसा ना करे, यार चोरी चारी ना करे, प्राणी हिंसा ना करे और चोरी चारी ना करे, प्राणी हिंसा ना करे और चोरी चारी ना करे, व्यभिचारी नहीं करना, अत्याचारी नहीं करना, पर नारी माता से गलत व्यवहार नहीं करना, पर नारी माता से गलत व्यवहार
विचार मती बनो, अत्याचारी ना बनो, झूठ मती बोलना, किसी की चुगली ना करो। व्यभिचारी ना बनो, अत्याचारी ना बनो, झूठी मती बोलना, किसी की चुगली ना करो। इजहार नहीं करना, सुरापान नहीं करना, पर नारी माता से गलत व्यवहार 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 नहीं करना। सुनिए सिद्धार्थ, हमारे संघ के सदस्यों के ये नियम होते हैं। नंबर 1, आपको संघ की तन मन धन से रक्षा करनी होगी। नंबर 2, संघ की सभा में आपकी कभी अनुपस्थिति नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, यदि कभी आप संघ के सदस्यों के खिलाफ अगर कोई भी ऑप्शन लेते हैं तो संघ के सदस्य तुम्हें बड़ी से बड़ी सजा दे सकते हैं। सिद्धार्थ गौतम कहने लगे कि वो सजाएं क्या होगी। मंत्री कहने लगा इसमें सजाएं 3 होती हैं। पहली सजा फांसी की सजा, दूसरी जमीन जायदाद हम संघ के सदस्यों के नाम करवाना, तीसरी गृह त्याग यानी घर को छोड़ना। अगर किसी दिन तुम गलत ऑप्शन लेते हो तो ये तुम्हारे ऊपर 3 शर्तें लागू की जाएंगी। जो आपको पसंद होगा वो शर्त आपको दी जाएगी। अगर तैयार हो तो बोलो। बुद्ध ने हामी भर दी। सिद्धार्थ गौतम कहने लगे कि ठीक है मैं तैयार हूं। उसी समय पर लोगों उस मंत्री ने क्या किया है, मंत्री ने गौतम को देखा और अपने मन में जान लिया। अपने हाथों से मंत्री ने बेटा को मुकुट प्रदान किया। अपने हाथों से मंत्री ने बेटा को मुकुट प्रदान किया। अब याद रखना लोगों, 28 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ गौतम को संघ का सदस्य बना दिया गया। शर्तें 3 रखी गई, आप लोगों ने अभी सुनी है। अब सिद्धार्थ गौतम संघ के सदस्य बन जाते हैं। प्रमाण मिलता है, सोच रहे हो कहां? प्रमाण मिलता है कि इनकी सदस्यता को सिर्फ 1 साल बीती, 28। जब 29वीं साल आई तभी कपिलवस्तु से सटा हुआ कोलियों का राज्य है। कोलियों का राज्य है और कपिलवस्तु से सटी हुई एक रोहिणी नदी निकलती है। उस रोहिणी के नदी के पानी से पहले सिंचाई कपिलवस्तु के शाक्त लोग किया करते थे। जब बुद्ध संघ के सदस्य बन गए उस साल उन कोलियों ने कहा कि पहले सिंचाई हमारी होगी, उसके बाद में शाकों की सिंचाई होगी। इस बात को लेकर विवाद हो गया, लड़ाई होने वाली थी। तो सभी संघ के सदस्य इकट्ठे होते हैं और सिद्धार्थ गौतम से कहते हैं, संघ के सदस्य आए हैं, कहने लगे सिद्धार्थ से कि सिद्धार्थ आपको मैं एक बात सूचित करना चाहते हैं। क्या?
गौतम से मंत्री पर बोला, तुम सुनो बात चितलाई है, अरे तुम स्वयं फैसला कर देना, कोलिन से भाई लड़ाई है। गौतम से मंत्री पर बोला, जरा सुनो ध्यान से भाई है, तुम स्वयं फैसला कर देना, कोलिन से भाई लड़ाई है। सिद्धार्थ गौतम कहने लगे कि मंत्री क्यों लड़ाई हुई, क्या कारण है? मंत्री कहने लगा, सुनो सर, रोहिणी का पानी बहता है, रोहिणी का पानी बहता है, यार कोली राज ये कहता है, हम पानी तुमको नहीं देंगे, मेरी हुई जाए बंद सिंचाई है। कोली राज के लोग कहते हैं कि पहले मैं सिंचाई करूंगा, और तुम जानते हो कि सदियों से सिंचाई मेरी होते हुए पहले आई है। सिद्धार्थ गौतम कहने लगे, तो इसमें युद्ध की क्या बात है? अरे हर वर्ष मेरी पहले सिंचाई होती थी, बाद कौन की होती थी, तो इस बार में अगर उनकी इच्छा है पहले सिंचाई करने की, तो उन्हें पहले कर लेने दीजिए, बाद में हम लोग कर देंगे। मंत्री कहने लगा, नहीं, जब मेरी सदियों से सिंचाई होती आई है तो मेरी ही पहले होनी चाहिए। सिद्धार्थ गौतम ने समझाया कि मंत्री, आग से आग कभी बुझाई नहीं जाती, और खून की लकीर खून से मिटाई नहीं जाती। युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है। शायद तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। युद्ध न करो, क्योंकि विद्वानों ने लिखा है कि आग लगे पेट्रोल में पानी से बुझाए कोई, आग बुझेगी या सारे गांव को जलाएगी। अगर पेट्रोल में आग लग जाए, पानी से बुझाओ, बुझ जाएगी? भैया नहीं बुझेगी। आग लगे पेट्रोल में पानी से बुझाए कोई, आग बुझेगी या सारे गांव को जलाएगी। बंदरी को अगर घाघरा पहनाया जाए, बंदरी रहेगी माधुरी दीक्षित तो बन जाएगी। मंत्री, बंदरिया को घाघरा पहनाने से वो कभी माधुरी दीक्षित नहीं बन सकती है। बंदरी को अगर घाघरा पहनाया जाए, वो बंदरी रहेगी माधुरी दीक्षित बन जाएगी। हलवाई की दुकान पे जो कुतिया रखवाली करे, रखवाली करेगा रसगुल्लन को खाएगी। इसलिए होश संभालो मंत्री। हलवाई की दुकान पर अगर कुतिया को चौकीदार बना दिया जाए तो कैसे चौकीदारी करेगी? पहले तो खींच कर रसगुल्ला खाएगी ताकि बाद में चौकीदारी की सोचेगी। तो युद्ध से युद्ध कभी शांत नहीं होता। युद्ध ना करो। जब ये कहा है भगवान बुद्ध ने, लेकिन मंत्री को बुरा लग गया।
अरे सोने के नौकर की भैया बानी, कर की पंचो भानी की मंत्री ने आना कानी, मंत्री कहने लगा गौतम, ओ गौतम नहीं तुमने जानी 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 जानी, मोई चाहिए नदिया को पानी, आरे गुस्सा में भर के आज मंत्री ने सो गौतम से कही सुनाई, अरे ऐसो साथी मोई नहीं चाहिए जो मेरे देश सब राज मंत्री कहने लगा मैं कोलियों से किसी बात में कमजोर नहीं हूं, कपिल वस्तु से कर कोली तक बज है झूमी झूमी तलवार, मेरे जब तक शीश कंधा पे रहिए बज है झूमी झूमी तलवार, भैया गुस्सा में भर के आज मंत्री ने प्यान से खींच ली तलवार, अरे कोई कोली सम्मुख आई है बाई धरी के दी है पीछ से फार, मंत्री कहने लगा कि मुझे ऐसा साथी नहीं चाहिए, अगर तुम्हारी तरह से सदस्यता अगर निभाई जाएगी तो ये शाक वंशों का राज चला जाएगा, यहां पर कोलियों का राज स्थापित हो जाएगा। तुम हमें हाँ और ना में जवाब दीजिए कि तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो या नहीं। सिद्धार्थ गौतम कहने लगे कि मंत्री मैं बेफजूल का युद्ध नहीं करता, युद्ध होता है, अरे युद्ध होगा जाने कितने लोग बेमौत मारे जाएंगे। उस मां से पूछो जो अपने बच्चे को 9 मास तक गर्भ में रखती है, अगर उसका बच्चा मारा जाएगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, दिमाग से सोचो। इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। मंत्री कहने लगा जब युद्ध नहीं करोगे, जैसे युद्ध की मना किया सभी संघ के सदस्य खड़े हो गए, कहने लगे तो इनके ऊपर वो शर्तें लागू की जाएंगी। मंत्री कहने लगा हाँ बोलो, जब मैंने उसी दिन आपसे कह दिया था कि जिस दिन तुम संघ के सदस्यों के खिलाफ कोई फैसला करोगे तो वो 3 शर्तें रखी जाएंगी। अब आप हमें बता दीजिए कि आप फांसी लगवाने के लिए तैयार हैं? सिद्धार्थ गौतम असमंजस में पड़ गए, सोचने लगे कि अगर मैं फांसी की सजा लूंगा तो मैं मर जाऊंगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, मुझे ये शर्त पसंद नहीं है। मंत्री कहने लगा तो ऐसा करो, अपनी जमीन जायदाद हम लोगों के नाम करा दीजिए। सिद्धार्थ गौतम ने सोचा कि जमीन जायदाद अगर इनके नाम करा देंगे तो हम भिखारी बन जाएंगे, मेरा पूरा परिवार भटकेगा, हम लोग रोड पर आ जाएंगे, मुझे ये भी शर्त नहीं पसंद है। मंत्री कहने लगा तो तीसरी शर्त है गृह त्याग, घर छोड़ना।
सिद्धार्थ गौतम ने कहा ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो मुझे यही शर्त मंजूर है, मैं घर छोड़ दूंगा। मंत्री कहने लगा ठीक है, लेकिन सुनिए कि जो अब जैसा करे अगारी वैसा पावेगा। थोड़ी हारमोनियम भैया बढ़ा दीजिए। आरे कोई पेड़ खजूर आम के फल कहाँ पावेगा। खुल्लम खुल्ला बानी सिद्धार्थ तो मत जइयो राज को छोड़ी डगर चाहे जइयो मनमानी। सुनत गौतम घबराई गए हैं, ओने बंद कचहरी करी तुरंत महिलन को रमी गए। भैया बंद कचहरी करी तुरंत महिलन को रमी गए। अब सिद्धार्थ गौतम के ऊपर शर्त लागू कर दी गई गृह त्याग वाली। इधर सिद्धार्थ की धर्मपत्नी अशोधरा घर पर बैठी हैं। अशोधरा अशोधरा घर पर बैठे हैं। उधर सिद्धार्थ गौतम का आना होता है, जिनके चेहरे की सुर्खी उड़ी हुई है। आए हैं अपनी दुल्हन के पास में बैठ गए। अशोधरा पूछने लगी स्वामी आज बड़े दुखी नजर आ रहे हो, क्या हुआ? सिद्धार्थ लोग बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। मैया अशोधरा कहने लगी कि स्वामी बोलो। अरे किस कारण से प्रीतम प्यारे और गई तन की बदली रूहानी है। बोलो ना किसा कारण से प्रीतम प्यारे, कारण तेरे प्रीतम प्यारे। एक बार तो बोल दीजिए। गई तन की बदली रूहानी है, क्या चिंता दिल में लगी हुई, जो चेहरा को ढूंढती को पानी है। चिंता दिल में लगी हुई, चेहरा को ढूंढती को पानी है। क्या चिंता दिल में लगी हुई, क्या भूखा संत कोई चला गया, भूखा संत कोई चला गया, या लगा दूसरा घाटा है, या
दूजा कोई नुकसान हुआ। जो चेहरे पे सन्नाटा है दूजा कोई नुकसान हुआ। जो तेरे पर सन्नाटा है या दूजा कोई नुकसान हुआ। आज यशोधरा ने पूछा, सिद्धार्थ गौतम बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। बड़े दिल को कर्रा करके लोगों जब बोले हैं तो मुख से आवाज बाद में आई, आंखों से आंसू पहले गिरने लगे। रोते हुए सर में कहने लगे कि नानी मैं लुट गया हूं। अरे यमो हो नहार की बात रे कहूं का मेरी प्यारी। सुनो यशोधरा, सुनो आबा हो नहार की बात कहूं का प्यारी। आखिर में आंसू भरे रोबे तपदारी। महाराज नारी से कहने लगे थे एक बात, मंत्री ने मेरे संग रानी कर डाली अपघात। सुनो यशोधरा, जिस दिन मैं संघ का सदस्य बना था मेरे ऊपर 3 शर्तें रखी गई थी। आज मैंने युद्ध करने को मना कर दिया तो संघ के सदस्यों ने मेरे ऊपर नियम जारी कर दिया। मैंने शर्त ले ली है घर छोड़ने की। अब तो रोई रोई गौतम कहे दुल्हनिया दुनिया लुट गई। मेरी प्यारी दुनिया लुट गई है। अब तो रोई रोई गौतम कहे हमारी दुनिया लुट गई है। रोते हैं सिद्धार्थ गौतम कहने लगे कि रानी मेरे ऊपर शर्त लागू कर दी गई है, मुझे ये घर छोड़ना है। मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने की वजह से आया हूं, नहीं तो मेरा इतना अधिकार नहीं है कि मैं तुम्हारे राज्य में रहूं। इसलिए मैं आपके पास आया हूं तो इसलिए कहने के लिए कि मुझे आज्ञा दे दीजिए, अपना ख्याल रखना। यशोधरा पैर पकड़कर कहने लगी कि स्वामी तुम तो जानते हो कि पत्नी का पति के सिवा दुनिया पर कोई नहीं होता है। अगर तुम घर छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे संग में चलूंगी, मैं यहां नहीं रहूंगी। यशोधरा रोकर कहने लगी कि स्वामी मैं घर नहीं रह पाऊंगी, अरे आपके संग चलूंगी स्वामी। पाऊंगी आपके संग चलूंगी स्वामी, घर नहीं रह पाऊंगी आपके संग चलोगे स्वामी। अरे नाई घर रह पाऊंगी कि नाई घर रह पाऊंगी, आपके संग चलूंगी स्वामी। नाई घर रह पाऊंगी आपके संग चलोगे स्वामी, नाई घर रह पाऊंगी आपके संग चलोगे स्वामी। तुम मेरे नाथ शरब सुख देवा, तुम मेरे नाथ शरब सुख देवा, हरदम करूं तुम्हारी सेवा, हरदम करो तुम्हारी सेवा। नाई दिल घबराऊंगी
ओ भैया नाई दिल घबराऊंगी आपके संग चलूंगी स्वामी रह पाऊंगी आपके संग चलोगे स्वामी नाय घर रह पाऊंगी आपके संग चलोगे स्वामी नाई घर रह पाऊंगी नाई घर रह पाऊंगी आपके संग चलूंगी नाय घर रह पाऊंगी आपके संग चलोगे स्वामी नाय घर रह पाऊंगी आपके संग चलोगे स्वामी। और फिर आप जानते हैं बिन कोयल के बगिया सुनी 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 पति बिन कामिनी सदा बिहूनी पति बिन कामिन सदा बिहूनी मैं महिलन दुख पाऊंगी भैया महिलन दुख पाऊंगी आपके संग चल स्वामी नाय घर रह पाऊंगी आपके संग चलोगे स्वामी घर नाय रह पाऊंगी आपके संग चलोगे स्वामी नाई घर रह पाऊंगी आपके संग चलूंगी स्वामी नाय घर रह पाऊंगी आपके संग चलोगे स्वामी घर नाय रह पाऊंगी आपके संग चलोगे स्वामी। आज यशोधरा रोती है। यशोधरा की रोने की आवाज मैया प्रजापति के कान में पड़ी है। भागती हुई मैया प्रजापति आती हैं। जब अपने लड़का बहू की आंखों में आंसू देखे पूछने लगी सिद्धार्थ अरे बहू क्या हुआ क्यों तुम लोग रो रहे हो। सिद्धार्थ गौतम ने मैया प्रजापति के पैर पकड़ लिए कहने लगे मैया बेटा तुम्हारो जातू है तीर दिल को दीजियो अरे एक बार पुचकारी के मुझे प्यार मैया कीजियो। मुझे दुख है मेरी माँ कि जिस दिन से मेरी माँ मर गई तुमने माँ का एहसास नहीं होने दिया। मैं 7 दिन का था मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। तुमने मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि तुम मेरी सगी माँ है कि सौतेली माँ है। तूने मेरे साथ में सब कुछ किया लेकिन दुख मुझे इसका है कि मैं तेरे दूध का कर्ज अदा नहीं कर सका। सिद्धार्थ गौतम कहने लगे माँ मुझे आज्ञा दीजिए मेरे ऊपर गृह त्याग की शर्त रख दी गई मैया मुझे ये घर छोड़ना है। कहने लगे सुनो माँ अरे घरे छोड़ी के जाता री माता घरे छोड़ी के जाता मैया घरे छोड़ के जाता री माता घरे छोड़ के जाता री माता जाता री माता माता जाता री माता जाता री माता माता जाता री मैया जाता री माता माता जाता री माता 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 जाता री माता घर छोड़ के जाता री माता घर छोड़ के जाता मैया घर छोड़ के जाता री माता घर छोड़ के जाता री माता। आज्ञा दे दो माँ जाने दो मैया
मैं तो प्रपंचा मैया धारण करूंगा, मैं तो प्रपंचा मैया धारण करूंगा, मैं तो प्रपंचा मैया धारण करूंगा, मैं तो प्रपंचा मैया धारण करूंगा। इसलिए घर से जाता दी माता, इसलिए घर से जाता दी माता, इसलिए घर से जाता री माता, इसलिए घर से जाता री माता। अब मैं राजा नहीं, ले ली मैया अपने वस्त्र या भूषण, मैया वस्त्र या भूषण, ले ली मैया अपने वस्त्र या भूषण, ले रे मैया अपने वस्त्र या भूषण, तन पे भस्म रमाता दी माता, तन पे भस्म रमाता दी माता, तन पे भस्म रमाता री माता, तन पे भस्म रमाता री माता। यही दुख है मेरी माँ, दूध की खता मैया माफी दे दे, दूध की खता मैया माफी दे दे, क्योंकि तूने मुझे पाल पोस कर जवान किया, मेरी शादी कराई, सभी सुख दिए हैं, लेकिन मैं तेरे साथ कुछ नहीं कर सका। दूध की खता मैया माफी दे दे, दूध की खता मैया माफी दे दे, चरणों में शीश झुकाता दी माता, चरणों में शीश झुकाता दी माता, चरणों में शीश झुकाता री माता, चरणों में शीश झुकाता री माता। अब माँ ये घर तो मेरा छूट ही जाएगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैया, जिंदा रहे तो मैया फिर मिलेंगे, जिंदा रहे तो मैया फिर मिलेंगे, जिंदा रहे तो मैया फिर मिलेंगे, जिंदा रहे तो मैया फिर मिलेंगे। काल सभी को खाता दी माता, काल सभी को खाता दी माता, काल सभी को खाता री माता, काल सभी को खाता री माता। घर छोड़ के जाता दी माता, ग्रह छोड़ के जाता दी माता, तेरे छोड़ के जाता री माता, तेरे छोड़ के जाता री माता। आज सिद्धार्थ गौतम अपनी मां से आज्ञा ले रहे हैं कि मैया तुम हमें आज्ञा दे दीजिए और मुझे घर छोड़ना है तो छोड़ना है। ये सब रो रहे थे। राजा सिद्धौधन अपनी कचहरी को बर्खास्त करने के बाद में जब घर पर आते हैं तो सिद्धार्थ की आंखों में आंसू, यशोधरा की आंखों में आंसू, प्रजापति की आंखों में आंसू देखकर राजा सिद्धौधन का कलेजा फट गया। अपने कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा लिया, कहने लगे सिद्धार्थ क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्यों रोते हो। सिद्धार्थ गौतम ने पूरी बात बता दी कि पापा संघ के सदस्यों ने मेरे ऊपर शर्त लागू कर दी है, मुझे घर छोड़ना है। सिद्धार्थ गौतम की बातों को सुनकर राजा सिद्धौधन ने छाती से लगा लिया, कहने लगे नहीं मेरे लाल, अरे अपने सम्मुख बेटा तो हम जान नहीं देंगो, सुनो सिद्धार्थ, अपने सम्मुख मेरे लाल तो हम जान नहीं दूंगो।
चले गए अपने प्राण तजूगो। मेरे दादा भूप की भरी आई हिलकी, रोई रोई के आज बात जन कही दई सब दिल की। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ओ महामाया के जाए लाल मुसीबत कैसी डाली, ओ महामाया के जाए लाल मुसीबत कैसी डाली है। ये कैसी डाली है रे भाई, कैसी डाली है रे भाई, कैसी डाली है। ओ महामाया के जाए लाल मुसीबत कैसी डाली, हाय महामाया के जाए लाल मुसीबत कैसी डाली है। आज राजा सिद्धोधन कहने लगे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मेरे जीते जी तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन सिद्धार्थ गौतम कहने लगे पापा नियम नियम होता है, अगर वो लोग मुझे फांसी की सजा दे देते मैं मर जाता तो तुम दिल में धीरे धर लेते। ये जमीन जायदाद मैं उनके नाम करा देता तो आपको कैसा लगता? अरे मैं जा रहा हूं, कभी न कभी हम तुम्हारे दर्शन करने के लिए जरूर आऊंगा। और भैया एक आवश्यक सूचना है उपासक व उपासिकाओं से कि कथा और 10 मिनट की बची है, सभी लोग कथा का रसपान करेंगे। इधर भगवान बुद्ध का भंडारा भी तैयार हो चुका है। कल से ही मैंने कमेटी के द्वारा आप लोगों सबको निमंत्रण दिया था। सभी लोग भगवान बुद्ध का भंडारा खाने के बाद में ही जाएंगे। जाने क्या है, भंडारा खाओ फिर पंडाल में बैठ जाओ फिर कथा सुनो है? तो सभी लोगों से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि बिना भंडारा खाए कोई जाएगा नहीं। याद रखना लोगों, इतना कहने के बाद सिद्धार्थ गौतम कहने लगे पापा मुझे अतियां दे दो। जैसे सिद्धार्थ गौतम चलने को हुए सभी लोग बैठे रहे 2 मिनट तक। यशोधरा फिर जाकर गले में चिपक गई, कहने लगी सुनो, अरे कहाँ जा रहे हो पति प्राण प्यारे, तुम बिन हमारा कोई नहीं है। कहाँ जा रहे हो पति प्राण प्यारे। भैया सभी लोगों से गुजारिश करेंगे बैठ जाएं सभी लोग। कहाँ जा रहे हो पति प्राण प्यारे, तुम बिन हमारा कोई नहीं है। कहाँ जा रहे हो पति प्राण प्यारे, कहाँ जा रहे हो पति प्राण प्यारे, तुम बिन हमारा कोई नहीं है। तुम ही मेरी नैया के स्वामी की भैया, छोड़ी चले हो आधा वर में न भैया। तुम ही मेरी नैया के स्वामी की भैया, छोड़ी चले हो आधा वर में न भैया। तुम ही मेरे जीवन के स्वामी सहारे, तुम ही मेरे जीवन के स्वामी सहारे, तुम ही मेरे जीवन के स्वामी सहारे, तुम बिन हमारा कोई नहीं। तुम ही मेरे जीवन के स्वामी सहारे, तुम ही मेरे जीवन के स्वामी सहारे, तुम बिन हमारा कोई नहीं है। यशोधरा कहने लगी सुनो स्वामी,
राहुल बेटा रोता छोड़ा, मात पिता से स्वामी नाता तोड़ा। मात पिता से नाता तोड़ा, राहुल खिलौना तुमने रोता छोड़ा। मात पिता के हो आंख के तारे, मात पिता के हो आंख के तारे, मात पिता के हो आंख के तारे, तुम बिन हमारा कोई नहीं है। मात पिता के हो आंख के तारे, मात पिता के हो आंख के तारे, तुम बिन हमारा कोई नहीं है। आज यशोधरा रोने लगी तो सिद्धार्थ गौतम कहने लगे कि यशोधरा दुखी न हो, मुझे जाना है तो जाना है, क्योंकि हमारे ऊपर नियमों के अनुसार शर्त लागू की गई है, तो मुझे जाना है। लेकिन फिर भी चलते समय अपनी मैया प्रजापति से कहने लगे कि माँ कोई लोग दुखी मत रहना, रो नहीं। आरे जिंदा मैया रहिए रे तो देंगे फिर से फेरी। आरे जिंदा मैया रहिए रे दी हैं फिर से फेरी। नाया आखिर बार प्रणाम रे लैले मैया मेरी। मेरी मात भांग का संत की घोटूंगो, अरे दिन भर करी है भजन शाम को पैर पलटूंगो। कहने लगे माँ ये मेरा वादा है कि मैं जिंदा रहूंगा तो सब लोगों से मिलने जरूर आऊंगा। भैया शिशकति मैया छोड़ी ललाई अंगना से रमी गो, अब तो शिशकति मैया छोड़ी ललाई। भैया शिशकति मैया छोड़ी ललाई अंगना से रमी गो है। भैया आज इतना कहने के बाद में सिद्धार्थ गौतम ने लोगों कदम निकाल दिया। इधर भगवान बुद्ध का दोस्त था छंदक,